जज्बात पैदा करते हैं, वो वाले नोवेल भी मिल जाए। जज्बात वैसे ही 10 साल के बाद शुरू हो गए। अच्छा चले ठीक है, अब तो मोबाइल आ गया, अब तो गया वो दौर। नहीं, वहाँ से भी जज्बात पूरे हो जाते हैं। अच्छा चले, वहाँ से भी पूरे हो जाते, समझ रहे बात को। गूगल सब पता है इन्हें। पता है आप क्यों आए यहाँ पे? ट्राई करने बुक्स। आपका किताबों से क्या ताल्लुक? नहीं ये नहीं आना चाहिए। 1 2 3 4 5 6। अभी ये देख रहे हैं वहाँ पे सूट वगैरह बिक रहे हैं। मैंने सोचा यार रोड टू रोड वीडियो बनाऊं, लेकिन कराची का मसला ये है यहाँ पे मोबाइल छीनने का खतरा होता है, तो इसका थोड़ा एहतियात रख के मैं रोड टू रोड वीडियो बनाऊंगा। ठीक है सर, आप इंटरव्यू देंगे कभी मुझे? सर से भी कभी ना कभी देंगे, बात देंगे। तकरीबन 10-15 मिनट की वीडियो बनाऊंगा। तो बंदे यहाँ बैठे ये बता गाड़ी चला रहे तो खबर ये ड्राइवर को पता कौन होता है। सबसे ज़्यादा लोग ड्राइवर को प्रीफर करते हैं, खाना वाना जो बनाते हैं ना ड्राइवरों को ज़्यादा खाना। ये वाली बात आप याद रखो भाई। अंदर के मनाजिर है, सब लोग बाहर से वीडियो बना रहे हैं। सेंटर लगा हुआ है, गोल वाले की गाड़ी मुझे यहाँ से नज़र आ चुकी है। ये देख लो भाई, ये लिखा हुआ है बुकडेन 2022। ठीक है, और ये बहुत सारी चीज़ें। ये दरवाज़ा यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड करने नहीं देते, लेकिन मैं कर रहा हूँ जान के खेल के, समझ रहे बात को। ये आपका सूरी साहब है, सामने जो आप देख रहे हैं जो तकरीबन टीन का मटेरियल से बना। देखिए कितने लोग आए हैं, यानी लोगों को इस वक्त किताबों से मोहब्बत है। वो देखे 2 बच्चे पाकिस्तान के झंडे के ऊपर चढ़े हैं। तो भाई पाकिस्तान से मोहब्बत, किताबों से मोहब्बत है, तभी तो इतने सारे लोग जमा हुए हैं देखने के लिए। इसमें से आधा गाड़ियाँ तो वो होंगी जिन्होंने लगाया हुआ है अपने वो स्टॉल, मेरे हिसाब से, है ना। ये देख ले, अब मैं आ गया हूँ ज़मीन के ऊपर। ठीक है भाई, पहले बस में था। अब ये जो पाकिस्तान का झंडा मैंने आपको दिखाया था जिसपे वो लड़कियाँ चढ़ी हुई थी 2 बच्चे, तो वो जो है हेलीकॉप्टर से नज़र आएगा, इस तरीके से बनाया हुआ है। ये हमारी दोनों गाड़ियाँ खड़ी हो चुकी हैं। इसमें से आधी गाड़ियाँ तो उन लोगों की जिन्होंने स्टॉल लगाया मेरे हिसाब से, बाकी आधे लोग अंदर मौजूद होंगे। क्या हो गया सर, धूप से घबरा रहे हो? वाली फिल्म में पानी से डर रहा था ना एक बंदा, पानी से टच हो गया, अब धूप से वही वाला ऐसा धूप से हो गया। ये बच्चे भी आए गए यहाँ पे? हाँ, ये बच्चे भी हमारे साथ। चले भाई, ये बच्चे भी आ गए। ये कैसा लग रहा है आपको? आप घूमेंगे अंदर? यहाँ पे तो वैसे ऐसे बैठ रहे हैं, कुछ देख ले, उतर जाएं तो गाड़ी लॉक करके हम जाते हैं। थोड़ा किताबों को देखें, कुछ सीखने को मिलता है ना। वहाँ पे किताबें होती है, नोवेल वगैरह होते हैं, वो जज्बात पैदा करते हैं, वो वाले नोवेल भी मिल जाए। जज्बात वैसे ही 10 साल के बाद शुरू हो गए। अच्छा चले ठीक है, अब तो मोबाइल आ गया, अब तो गया वो दौर। नहीं, वहाँ से भी जज्बात पूरे हो जाते हैं। अच्छा चले, वहाँ से भी पूरे हो जाते, समझ रहे बात को। गूगल सब पता है इन्हें। ये मैं सामने से वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है भाई, ये हमारे सारे लोग हैं, तकरीबन होंगे हमारे साथ 40 बंदे हैं हमारे साथ। और पीछे जो है वो यूनिवर्सिटी रोड है इस वक्त, और इससे पीछे जो है वही झंडे जो मैंने आपको बताया था, 2 लड़के पाकिस्तान के झंडे के ऊपर खड़े हुए थे। और इस तरफ अगर आप देखें जहाँ मैं जा रहा हूँ अभी, वो पीछे वो जगह है जहाँ हमें अभी जाना है। बताएं आप क्यों आए यहाँ पे? ट्राई करने बुक्स। आपका किताबों से क्या ताल्लुक? नहीं ये नहीं आना चाहिए। छोड़ो, रश नहीं करो। ये देखें मदरसे के बच्चे भी आए हुए हैं। और चाचा कैसे हो, खैरियत से? चाचा भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। बंद कर। ये देखें, ये स्कूल के कॉलेज वगैरह के बच्चे, ये अपना खेल भी रहे हैं और गाने भी गा रहे हैं। क्या बांट रहे हो यार? अल्हम्दुलिल्लाह, सुना खैरियत से? क्या बांट रहे हैं? क्या इसी पीछे मकसद क्या है ये बांटने का? मकसद है कि बाबा जी की जो लिखी हुई किताबात हैं उनके जरिए दूसरे आने वाले बच्चों की या दूसरे पढ़ने वाली जो किताबात पढ़ते हैं उनकी रहनुमाई अच्छे से हो सके। बहुत सारे लोग वीडियोस नहीं देखते लेकिन किताबात पढ़ते हैं। हाँ, तो आप चाह रहे हैं कि जो खादिम हुसैन रिजवी का जो मकसद है वो घर घर पहुंच जाए इंशाल्लाह। इसके अंदर कोई सियासत नहीं है, कोई पॉलिटिक्स नहीं है, बाबा जी की जिंदगी के ऊपर, दीन के ऊपर तमाम सारी बातें इसके ऊपर। अभी जो उन्होंने कहा था इनके बेटे ने कि ना हर बंदा 10 को दावत दे। जी बिल्कुल, ये वही काम हम कर रहे हैं हर तरीके से। यहाँ पे हम लोग 10 लोग आए हैं, अब 10 बंदा हर 100 बंदे को अगर ये दे देगा तो इंशाल्लाह घर घर तक पैगाम पहुँच जाए। ठीक है, 2 मेरे लिए, 1 मैं भी आगे पास कर दूँगा। शुक्रिया। समझ रहे हैं बात को? ये देख रहे हैं आप, ये है कराची भाई, ये फ़ायदा कराची में रहने का। हर तरह के लोग, छोटे लोग, बड़े लोग, बच्चे, कॉलेज वगैरह सब कुछ यहाँ मौजूद है। दीनी लोग भी मिलेंगे आपको यहाँ पे, दुनियावी लोग भी मिलेंगे, सेकुलर लोग भी मिलेंगे, लिबरल लोग भी मिलेंगे और कट्टर मजहबी लोग भी मिल जाएंगे आपको। ठीक है, आप लोग को वापस यहाँ पर 2:30 तक जो गेट से जहाँ से हम एंट्री करेंगे वहीं पर वापस आना होगा। ये क्या है भाई, फर्स्ट एड फोर्स पाकिस्तान रेड के रिसेंट सिंध। ठीक है भाई, इनकी गाड़ियाँ घूमते रहती हैं पूरे कराची में। ये एक पुतला है और ये कुछ अपनी सर्विस वगैरह दे रहे हैं। ये 24 न्यूज़ वाले हैं, यहाँ पे किसी का इंतजार कर रहे हैं। भाई हमारे इंस्टीट्यूट में इंग्लिश पढ़ाते हैं। सर के साथ मैंने चलने का फैसला किया, अपने सफ़र का शुरुआत में सर के साथ करूँगा। ये कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं।
देखते हैं क्या सूरत हाल बनती। बैठने का पोजीशन ये होगा कि आप अपने दोनों घुटनों को इसके कंधे के बराबर रखें, एक घुटने को, दूसरा घुटने से कंधे से थोड़ा नीचे हो, और इसका हार्ट लेवल सबसे पहले चेक करना है। हार्ट लेवल चेक करने के लिए इसका जो निप्पल है, बॉडी के निप्पल जो है वहाँ से एक इमेजिनरी लाइन खींचेंगे, जो स्टर्नम है स्टर्नम से एक इमेजिनरी लाइन खींचेंगे, जो लकीर जहाँ पे क्रॉस होगा वो जगह हमारा हार्ट पोजीशन होगा। हार्ट पोजीशन के ऊपर अपने लेफ्ट आपके पाम जो है वो उसको रखेंगे एक साइड से, और दूसरा जो ये वाला हाथ है इससे इसको लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद थोड़ा सा हम अपने आप को बेंड करेंगे आगे की तरफ। जब हम आगे बेंड होगा हमारा नज़र इसके कंधे से आगे जाएगा, जैसे इसका बेंड होगा इसके ऊपर प्रेशराइज पड़ेंगे, तो प्रेशराइज होगा उसके बाद हमें इसको कंप्रेशन देना है, 30 कंप्रेशन देना है। इससे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इसका 30 कंप्रेशन। फिर इसका पिंच द नोज और अपने एक लंबी सांस लेके इसको सांस देना है, ताकि हम इसकी जो सांस रुकी हुई है उसको हम बहाल कर सकें, जिससे हम CPR कहते हैं, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। जो इसका कार्डियक सिस्टम है हम उसको बहाल करने की कोशिश करते हैं CPR देकर। कौन से हाल में चले? देख लें भाई कितना रश हो रहा है यहाँ पे, ये देख लें, ये आपके काम आ जाए कुछ भाई। मैं आपको ये इंटरव्यू में आपको दे दूं कि एजुकेशन जो है वो 10% जो है वो बुक्स में होता है, लेकिन विजिट करने से आपको 90% एजुकेशन मिलेगा। अगर आप जहां भी जाएंगे आप एजुकेशन हासिल कर सकते हैं किसी भी तरीके का, आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी होनी चाहिए। थैंक यू। शुक्रिया सर, शुक्रिया सर। की आप उर्दू देख रहे हैं सर? इंग्लिश का वो मज़ा आ रहा है, जायका आ रहा है आपकी उर्दू में।